महिमा इसमें एक एंगल ये भी तो है, वो कह रहे हैं भैया राहुल गांधी जी को निष्कासित किया गया, वापस आ गए जेल में। हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ गया। मैं जफर भाई रुकिए ना, 1 मिनट, अब 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। महिमा बड़ा क्लियर है ना, अगर आपको 30 दिन जेल में रहने के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी, भैया बाहर आइए, दोबारा पद पर बैठ जाइए, ये ऑप्शन तो उसमें दिया गया है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो ये गृह मंत्री वाली जो बात है इसको साफ कर दूं मैं। माना कि ये संसद में भी उठी और यहां पर भी जो है भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं इस्तीफा देकर के गए थे। ये पढ़िए ना, मैं बड़ी देर से दिखा रही थी, ये 24 जुलाई 2010 की खबर है, द हिंदू की, कोई भी सर्च करके पढ़ सकता है। अमित शाह रिजाइन स्टिल अनट्रेसेबल, रिजाइन करके भाग गए। और उसके बाद इसमें नीचे बताया गया है कि किस तरह से जो नरेंद्र मोदी है उस समय उनकी वकालत करते हुए सार्वजनिक पटलों पर दिखाई दिए। तो ये तो है उस इस्तीफे की सच्चाई, भाग करके बेल लेना था, उस समय बेल लेने का प्रावधान था। और उसमें बाद में जस्टिस लोया संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। पार्टी की सेवा करते। जफर भाई एक एक करके, जफर भाई एक सेकंड, आपको बता दें, आपको दे दूंगा मौका, एक एक। सवाल पूछा है, उत्तर तो दीजिए। तो हमको मौका दीजिएगा, हाँ दे रहा हूँ, उत्तर देने का हुनर भी रखिए। सवाल पूछते हैं, उत्तर लेने का हुनर भी रखिए, इत्मीनान भी रखिए, जरा इतना ध्यान रखिए कि आप अगर आरोप लगाएंगे तो मैं आपसे नहीं बोल रहा, मैं मुझे मानक उत्तर देने, आप बोलिए, मैं जवाब दूंगा। हस्तक्षेप नहीं करती हूँ, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया और इतनी मर्यादा की अपेक्षा मैं भाजपा के प्रवक्ताओं से भी करती हूँ। मैं ये बात याद दिला दूं कि इस देश के अंदर कानून का राज है, पुलिस का राज नहीं है। ये हिटलरशाही का देश नहीं है। क्या पुलिस राज नहीं चलेगा? आपने पूछा क्या हम चाहते हैं कि क्रिमिनल सिस्टम इस देश का मजबूत हो? ये जो कानून लाने की बात आप कर रहे हैं, इस कानून के तहत इस देश का क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बुरे तरीके से कमजोर होने जा रहा है। मैं आपको ये भी याद दिला दूं मानक, अभी बहुत सारे केस जो पेंडिंग पड़े हैं इस कानून के तहत, उसमें 6-6 साल से चार्जशीट नहीं हुई है। आप 30 दिन की बात करते हैं, 6-6 साल से चार्जशीट नहीं हुई है। अजीत पवार आज इनके उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये बात कर रहे हैं उन लोगों के साथ। अच्छा एक सेकंड महिमा, ओके एक चीज और, एक चीज और, एक चीज से एक चीज और, बस एक चीज और, एक चीज और। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि आप क्रिमिनल के साथ खड़े हैं, नैतिकता के साथ, वो इशारा कर रहे हैं वहां लालू जी की तरफ, जिनको कोर्ट से सजा हुई है चारा घोटाले में, और सजा भी आपके टाइम पे हुई थी, यूपीए के टाइम पर, वो केस भी तभी आया था। क्यों खड़े हैं आप कन्विक्टेड नेता के साथ? मैं इन्हें याद दिला के ये पूछना चाहती हूं मानक आज कि 2014 में जिस सीएजी के घोड़े पे चढ़ के ये भाजपा सरकार बना के आई थी ना, सीएजी की रिपोर्टें उस दौर में आया करती थी, उस समय 2G स्कैम जो था, आज इनके मुंह से क्यों नहीं निकलता? नेहरू पे पहुंच जाते हैं सीधा। 2G स्कैम की बात इसलिए मुंह से नहीं आती क्योंकि 2G स्कैम के अंदर सभी लोग बरी हो गए। वो जितने आरोप ये 2014 में ओके जफर इस्लाम, जफर भाई बोलिए, आपकी बारी है। जफर इस्लाम, इसके बाद आ रहा हूं, संजीव आ रहा हूं, इसके बाद देखिए बोलिए जफर भाई बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जिसमें आरोप लगा रहे थे। अभी आप देखिए बोले जा रहे हैं, अभी आप मेरा समय है, आप बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये गृह मंत्री जी के बारे में बात कर रही थी। गृह मंत्री जी ने रिजाइन देके वो पार्टी के सेवा में देश के किसी कोने में भी जाए, उन्होंने पार्टी की सेवा की। कोई भी बोलिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ली नहीं ली, जब तक के बरी हो गए। और ये भी बरी होके कहा गया कि इनको राजनीतिक बीच मत बोलिए, राजनीतिक तौर से फंसाया था आप लोगों ने। ये भी जजमेंट में आया। क्या आपने राजनीतिक तौर से नहीं, राजनीतिक तौर से फंसाया गया था। इस जजमेंट आने के बाद, पूरे तरह से बरी होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लिया उन्होंने। तब तक पार्टी की सेवा में रहे, पार्टी की पद पे रहे, पार्टी की सेवा करते रहे। ये फर्क है कि नहीं कि कल तक संजीव झा गोद में बैठ गया और ओके संजीव झा सपोर्ट में खड़े हुए। ऑलराइट संजीव झा, अब संजीव आप ही आइए।